आज हम डिस्कस करेंगे हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र एक गैसियस एटॉमिक लेज़र है, 4 लेवल लेज़र सिस्टम है ये। इसकी डेवलपमेंट 1961 में अली जवान और उनके को-वर्कर्स ने बेल टेलीफोन यूनिवर्सिटी में की थी। ये कंटिन्यूस लेज़र है। रूबी लेज़र हमारी पल्स लेज़र थी, ये हमारी कंटिन्यूस लेज़र है। इसकी टिपिकल पावर आउटपुट 1 से 50 मिलीवाट है फॉर द इनपुट, 5 से 10 वाट के लिए। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिस्कस करेंगे हीलियम नियॉन लेजर की। प्रिंसिपल में क्या है कि जब हम जो मिक्सचर लेंगे, इसका हीलियम नियॉन का मिक्सचर लेंगे, अगर उसमें हम डिस्चार्ज प्रोड्यूस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू किलो वोल्ट पावर सप्लाई, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है पहले हीलियम के एटम्स को एक्साइट करेंगे। हीलियम के एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में होंगे वो नियॉन के एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में होंगे उनको एक्साइट करेंगे और हमारी लेजर एमिट होगी। अब वो प्रॉपर लेजर कैसे एमिट होगी, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद वर्किंग में उसको डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन पहले करते हैं। कंस्ट्रक्शन फिर मैं बताना चाहूंगा, कंस्ट्रक्शन में मेन 3 कंपोनेंट हम लेके चलते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं हम एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम। सेकंड लेंगे पंपिंग सिस्टम, पंप और पंपिंग सिस्टम। और थर्ड लेते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर, जो सब में सेम होता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी भी बोल देते हैं हम इसको, कैविटी। एक्टिव मीडियम हीलियम नियॉन के केस में हीलियम और नियॉन का मिक्सचर लेते हैं हम, मिक्सचर ऑफ हीलियम नियॉन, जिसका रेशो लेते हैं 10:1 और ऑप्टिमम रेशो इसकी 7:1 ले लेते हैं। ओके, हीलियम और नियॉन अलग अलग प्रेशर पे हम ट्यूब के अंदर डालते हैं। हीलियम अगर 1 टॉर पे डालते हैं, 1 टॉर प्रेशर, तो नियॉन को हम 0.1 टॉर पे डालें। ओके, तो ये है हमारा एक्टिव मीडियम जिसमें लेजर एक्शन होगा। उसके बाद है पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम बोल देते हैं यहाँ पे। रूबी लेजर में हमने क्या किया था, ऑप्टिकल पंपिंग यूज की थी, यहाँ हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग करेंगे यूज। मैंने पहले भी आपको रीजन बताया, इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं और वहां रूबी लेजर में हमारे क्या होते हैं, बैंड्स। तो ऑप्टिकल पंपिंग जब यूज करते हैं तो लमसम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है फ्लैश लैंप से, तो वो एक रेंज में चले जाते हैं, रेंज में जाना आसान होता है। लेकिन जब हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं वहां शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल होते हैं, तो जब उनको पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी एटम्स को, तब वो पर्टिकुलर स्टेट में जाएंगे। तो उसके वो पॉसिबल हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक पंपिंग से होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर। इसमें 2 मिरर हम यूज करते हैं, एक 100% रिफ्लेक्टिंग होता है और एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग या 90% रिफ्लेक्टिंग बोल देते हैं हम इसको। यहां से जो सेकंड मिरर होता है, यहां से हम लेजर आउटपुट ले लेते हैं। इन 2 मिरर्स के बीच में हमारे फोटॉन्स ऑसिलेट करते हैं और जब उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जब रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है, तब वो लेजर की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन को मैं एक बार थोड़ा कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में ले लेता हूं।
ये यहाँ से हम हीलियम और नियोन के लिए दे देते हैं ताकि वो अलग अलग प्रेशर पे यहाँ अंदर आ जाए। ये क्वार्ट्ज की ट्यूब होगी, सील्ड होगी, ऑब्वियस है कि वैक्यूम की जरूरत पड़ेगी इसमें। वैक्यूम ये हम इलेक्ट्रोड्स के लिए यहाँ जगह छोड़ देते हैं। ओके, ये हमारी डीसी पावर सप्लाई है। सप्लाई 2 से 4 किलो वोल्ट तक की पावर सप्लाई हम लेते हैं। ओके, यहाँ मिक्सचर है हमारा, इसमें ये ट्यूब में हीलियम प्लस नियोन का, जिसकी रेशो जो है 10:1 लेती है और सुटेबल प्रेशर पे लेते हैं। यहाँ से हीलियम और नियोन हमने अलग अलग प्रेशर पे इसमें इंसर्ट किए ट्यूब के अंदर। ये मिरर्स हैं यहाँ। एक मिरर 100% रिफ्लेक्टिंग, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, और दूसरा मिरर हमारा 90% रिफ्लेक्टिंग। ओके, तो यहां से जब इसमें डिस्चार्ज हम देंगे इस पावर सप्लाई से, बैटरी से, तो क्या होगा, इसमें जो फोटोन जब निकलेंगे इनकी एक्साइटेशन के बाद, वो फोटोन इसके बीच में ओसिलेट करेंगे, और जब उनका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगी, तब वो यहां से बाहर निकल जाएंगे लेजर की फॉर्म। लेजर, इस ट्यूब की लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द ट्यूब, इस ट्यूब की लेंथ 80 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है। लेंथ 80 सेंटीमीटर और डाया 1 सेंटीमीटर। जो डाया इसका 1 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं, इसका भी रीजन है, वो मैं आपको वहां वर्किंग में बताऊंगा। ओके, अब इसकी करते हैं वर्किंग। हीलियम नियोन की वर्किंग में आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से शो करता हूं। ये हीलियम की ग्राउंड स्टेट है, ये नियोन की ग्राउंड स्टेट है। इनको मैं E1 E2 और इसको F1 F2 से डिनोट करूँ। सपोज करो ये E1 है ग्राउंड स्टेट हीलियम की, और F1 जो है वो ग्राउंड स्टेट नियोन की। अब हीलियम एटम जो होंगे वो, एक तो प्रेशर इसका ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर पे है, और एक ये लाइट है एज कंपेयर टू नियोन एटम। नियोन हैवी है इसके कंपैरिजन में हीलियम के, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये जल्दी एक्साइट होंगे। ओके, तो ये जब एक्साइट होंगे तो यहां दो स्टेट है आपकी, ये दो स्टेट है E2 E3। ये दोनों मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। मेटास्टेबल, मेटास्टेबल मैंने आपको बताया है कि मेटास्टेबल स्टेट्स वो स्टेट होती हैं जिनकी लाइफ टाइम जो है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेकेंड्स के बीच में होता है। 10⁻³ से -4 सेकेंड्स होता है
यानी ग्राउंड स्टेट से लाइफ टाइम कम है लेकिन एक्साइटेड से ज़्यादा है, इसलिए जो एटम्स होंगे वो यहाँ ज़्यादा देर तक स्टे कर पाएंगे और प्रोबेबिलिटी जो होती है फिर ट्रांजिशन की वो या एनर्जी ट्रांसफर की वो बढ़ जाती है। नियोन की ग्राउंड स्टेट मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे। नियोन के ये जो दो एनर्जी लेवल्स है ये मैंने शो किए, इनकी एनर्जी E2 और E3 इनके नियरली सेम है, इनके इक्विवेलेंट है। E2 की एनर्जी और इस लेवल की एनर्जी, इस लेवल की E3 की एनर्जी और इस लेवल की एनर्जी नियरली सेम है। अब यहाँ पे एक स्टेट ये यहाँ होगी, एक स्टेट इसकी यहाँ होगी, ठीक है, एक स्टेट यहाँ होगी, ओके। तो ये हो गया हमारे F1, ये F2, ये F3 लेवल, ये हो गया F4 लेवल, सॉरी ये F4 लेवल, ये F5 लेवल और ये F6। ये नियोन की एक्साइटेड स्टेट्स मैंने यहाँ पे शो करी, ओके। अब हो क्या रहा है, जब हमने पावर सप्लाई का स्विच ऑन किया तो क्या होगा, ट्यूब में डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये हीलियम लाइट है मैंने आपको बताया और प्रेशर पे ज्यादा है, तो इसके एटम्स को एक्साइट करेगा। तो ये एटम्स जब एक्साइट होंगे तो ये किस किस स्टेट में जाएंगे, ये यहाँ एक तो ये स्टेट में चले गए और ये दूसरा स्टेट में, एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन। अब एटम्स कहाँ आ गए हीलियम के, E2 और E3 में, मेटास्टेबल है, ज्यादा देर तक रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, जो नियोन के एटम ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं, जो नियोन के एटम यहाँ ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं, ये इन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और इनको यहाँ F4 और F6 में एक्साइट कर देंगे, ओके। जब E2 के एटम्स ग्राउंड स्टेट नियोन के साथ कोलाइड करेंगे तो ये नियोन को F4 में एक्साइट करेंगे। जब E3 में जो एटम्स पड़े हैं हीलियम के, वो ग्राउंड स्टेट नियोन के साथ कोलाइड करेंगे, इनको अपनी एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो F6 में दे देंगे, ओके। इसको हम रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर भी बोलते हैं। कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर हो गया यहां से, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर। कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर, जितनी एनर्जी इसकी है सारी की सारी ये नियोन के एटम को करेंगे और यहां हो जाएगा, ओके। अब यहां आप देखते हो कि इन दो स्टेट्स में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दी स्टेट। इन दो स्टेट्स में तो अभी एटम्स है ही नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है, ओके। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी। अब ये एटम्स जो है यहाँ और यहाँ जो F4 और F6 स्टेट में है, वो डीएक्साइड जब होंगे तो ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, एक तो ये यहाँ पॉसिबल है ट्रांजिशन इस स्टेट में, एक ये यहाँ पॉसिबल है ट्रांजिशन इस स्टेट में, ओके। और एक ये यहाँ से यहाँ ये ट्रांजिशन हमारी पॉसिबल है इसमें, ओके। अब हम यहाँ देखेंगे कि जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुई, F6 से F5 में ट्रांजिशन हुई, ऑब्वियस है कि एटम्स जो हैं हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहे हैं। हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में एटम्स आते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करते हैं। तो ये एनर्जी जो लूज होगी वो कितनी होगी, 3.39 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की फोटोन जो है यहाँ पे एमिट होगा और वो इंफ्रारेड रीजन में है। यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी या जो
फोटोन रिलीज होगा उसकी वेवलेंथ होगी 6328 एंगस्ट्रॉम होगी, जो कि रेड कलर की वेवलेंथ होती है। अब यहां से जो एनर्जी लूज होगी, जो रेडिएशन आएगी, उसकी वेवलेंथ जो होगी 1.15 माइक्रोमीटर होगी, 1.15 माइक्रोमीटर। ये दोनों जो है इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, तो इनका हमारे काम के नहीं है यहाँ पे ये। अब यहाँ 6328 जो एंगस्ट्रॉम है, ये लेजर लाइट हमारी देगा। अब लेजर लाइट कैसे देगा? ये तो एक फोटोन है, स्टिमुलेटेड एमिशन अभी नहीं हुआ, तो ये फोटोन जब ओसिलेट करेगा रेजोनेटर कैविटी में, पहले ये इस मिरर पे जाएगा, फिर इस मिरर पे आएगा, तो ये जब अपने पैसेज में, जब ये यहां से मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है या मिरर पे जाएगा, तो बीच में जो एटम्स होंगे, जो एटम्स हमारे एटम्स होंगे, कौन से एटम्स? जो यहां पड़े हैं, ठीक है, जो यहां एटम्स पड़े हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, कंपेल करेगा नीचे आने के लिए, तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। अब वो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो एक और फोटोन निकलेगा, और वो फोटोन किसके साथ मैच करेगा फेज उसका? जो इंसिडेंट फोटोन के साथ था। तो यहां पे जो है वो एम्प्लीफिकेशन होगी। तो ऐसे ही नंबर ऑफ फोटोन्स जाएंगे, ओसिलेट करेंगे, वो स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे और हमारा एम्पलीफाई होके वो एक लेजर की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ओके, अब यहां जो ये एटम्स आ गए सारे, अब ये एटम्स क्या होंगे? डी एक्साइट होके वो F2 लेवल में आ जाएंगे। ओके, अब ये डी एक्साइट होके जो F2 लेवल में आए एटम्स, यहां से हमारा जो एमिशन होगा वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन हमेशा दोबारा फिर क्या होता है? ये लेजर में किसी काम का नहीं होता। अब ये जो स्टेट है, ये फिर से एक मेटास्टेबल स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट F2। अब जब यहां एटम्स आएंगे, यहां से आएंगे या यहां से आएंगे, तो यहां ज्यादा देर तक वो स्टे कर पाएंगे। जब एटम यहां ज्यादा देर तक स्टे कर पाएंगे, तो इनको अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, तो ये क्या करेंगे? यहां इन स्टेट्स में जा सकते हैं। ओके, ये ऊपर एक्साइट हो सकते हैं इस स्टेट में। तो जब ये इस स्टेट में एक्साइट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इस स्टेट की बजाय इस स्टेट में ज्यादा हो जाएंगे, लोअर स्टेट में ज्यादा हो जाएंगे बजाय के एक्साइटेड स्टेट में। तो हमारा जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पे क्वेंच हो जाएगी, लेजर एक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेजर एक्शन स्टॉप हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें तो एक कंटिन्यूस बीम चाहिए, तो उसके लिए क्या किया हमने? जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो 80 सेंटीमीटर ली, और उसका डायमीटर कितना लिया? 1 सेंटीमीटर। डायमीटर 1 सेंटीमीटर लेने का मतलब यही है कि जब एटम्स F2 स्टेट में आएंगे, उनकी एनर्जी कम है, तो वो वॉल्स के एटम्स के साथ, जो ट्यूब की वॉल्स है, ट्यूब की वॉल्स के साथ, सॉरी एटम्स के साथ नहीं, ट्यूब की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी वॉल्स को देंगे और यहां से डी एक्साइट हो जाएंगे। तो ये हो गया डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन बाय collision with wall, collision with wall of the tube, wall of the tube. Okay, so de-excitation by collision with the wall of the tube. तो यहाँ ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, फिर से वही प्रोसेस होगा और हमारा लेजर यहाँ प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारी हीलियम नियॉन लेजर थी। थैंक यू।